जब से घमंडिया गठबंधन बना है, सबसे ज्यादा सनातन धर्म पर और सनातन धर्म के ग्रंथों को गाली दी जा रही है। लगता है कि घमंडिया गठबंधन के नेताओं ने, जिनको चाइनीज वायरस है उसका प्रकोप हो गया है। एक नेता है एक पार्टी के जो सावन में मटन खाते हैं और बनाने का काम करते हैं। आप सब लोगों को मालूम है। यही नहीं, इनके जो एक शिक्षा मंत्री हैं वो हमारे ग्रंथ को, हमारे भगवान राम के मर्यादा को कहते हैं कि पोटासियम साइनाइड के तरह है। इनको पता नहीं है आज जो देश में सनातन धर्म है वो देश की आधी आबादी बचाने का काम क्या है। और मैं मानता हूं कि देश के सनातनियों को जहां अपमानित करने का काम कर रहे हैं, वहीं हिंदुस्तान की आधी आबादी जो हमारी मां है, बहन है, राजद के नेताओं को आपके इस मंच के माध्यम से ये बताना चाहते हैं, आप अपने जुबान पर कंट्रोल करने का काम कीजिए। आना था इन बेईमानों को जो सनातन धर्म को गाली देने का काम कर रहे हैं, और यही पोटासियम साइनाइड इनको चखा करके समाप्त करने का काम करेगी। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राज मोहन तिवारी। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर देश भर में सियासी बिसात बिछ चुका है। बिहार एक बार फिर से देश की राजनीति का केंद्र बिंदु बनता दिखाई दे रहा है। पिछले वर्ष जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार आई, उसके बाद से लगातार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा लगातार होता दिखाई दे रहा है। और आज एक बार फिर से मधुबनी जिले के झंझारपुर में अमित शाह की बड़ी रैली है। देखिए, मंच सज धज कर तैयार है, भीड़ उमड़ पड़ी है, बीजेपी नेताओं का संबोधन भी हो रहा है। और आज पाटलिपुत्र से सांसद रामकृपाल यादव ने जिस तरीके से राजद के नेताओं को निशाने पर लिया है, INDIA गठबंधन को निशाने पर लिया है, लालू यादव, तेजस्वी यादव को निशाने पर लिया है, वो पहले आप देखिए और सुनिए। सभी सम्मानित भाइयों और बहनों, नौजवान मित्रों, मैं बहुत कम शब्दों में अपनी बात रख करके अपने दूसरे नेता को मौका दूंगा। माननीय हम सब लोगों के नेता गृह मंत्री अमित शाह जी आने वाले हैं कुछ ही देर में। सबको मालूम है, जब से मोदी जी की सरकार आई है, जो देश में गरीबों की सरकार है, मोदी की सरकार गरीबों की विकास कर रही है लगातार, और देश विरोधी ताकतों को विनाश भी कर रही है। मगर इन दिनों एक नया गठबंधन बना है, भ्रष्टाचारियों का, परिवारवाद वाले लोगों का, तुष्टीकरण करने वाले लोगों का, जिसका नाम है घमंडिया गठबंधन। तब से चिंता का विषय है भाइयों, न सिर्फ बिहार वासियों, देश के वासियों, जब से घमंडिया गठबंधन बना है, सबसे ज्यादा सनातन धर्म पर और सनातन धर्म के ग्रंथों को गाली दी जा रही है। यही नहीं, चाहे वो उत्तर भारत का इलाका हो, दक्षिण भारत का इलाका हो, सभी घमंडिया गठबंधन और सभी घटक के दल सिर्फ एक ही सुर में सुर मना रहे हैं, और उनका एक ही काम है, सनातन धर्म को गाली देने का काम करो। लगता है कि घमंडिया गठबंधन के नेताओं ने, जिनको चाइनीज वायरस है उसका प्रकोप हो गया है, मगर इनको पता नहीं है मोदी जी ने अपने देश में देसी वैक्सीन बना करके कोरोना वायरस को खत्म करने का काम किया।
और मैं इस दावे के साथ कहता हूं, आप सब लोग जो बिहार के लोग हैं, जो देशवासी हैं, जिन्होंने संकल्प लेने का काम किया है, मोदी जी ने जो पिछले 9.5 साल के दरमियान गरीबों का कल्याण किया है, परिवार का कल्याण किया है, गरीब कल्याण योजना के माध्यम से, मुझे मालूम है और देश की जनता को मालूम है, यही 2024 में मोदी का वैक्सीन ये सब लोगों को समाप्त करने का काम करेगा। यही नहीं, बिहार तो एक और कदम चल के बढ़ रहा है। बिहार के जो लोग नेता हैं, भ्रष्टाचारी, जिसने नेता को, एक नेता है एक पार्टी के जो सावन में मटन खाते हैं और बनाने का काम करते हैं, आप सब लोगों को मालूम है। यही नहीं, इनके जो एक शिक्षा मंत्री हैं, वो हमारे ग्रंथ को, हमारे भगवान राम के मर्यादा को कहते हैं कि पोटासियम साइनाइड के तरह है। देश की जनता इस चीज को दिल में बैठाने का काम किया है। इनको पता नहीं है, आज जो देश में सनातन धर्म है, वो देश की आधी आबादी बचाने का काम किया है। और मैं मानता हूं कि देश के सनातनियों को जहां अपमानित करने का काम कर रहे हैं, वहीं हिंदुस्तान की आधी आबादी जो हमारी मां है, बहन है, उसको भी अपमानित करने का काम कर रहे हैं। अंत में राजद के नेताओं को आपके इस मंच के माध्यम से ये बताना चाहते हैं, आप अपने जुबान पर कंट्रोल करने का काम कीजिए। आना था, आप पहले भी परिणाम भोगे हैं और आने वाले दिन में भी यही बिहार की महान जनता आपको हैसियत और औकात बनाने का काम करेगी। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है, 2024 में हमारी देश की मातृशक्ति मां दुर्गा के रूप में धारण करके अपने वोट के माध्यम से ये बताएगी, 2024 में हमारी देश की मातृशक्ति मां दुर्गा के रूप में धारण करके अपने वोट के माध्यम से ये बताएगी इन बेईमानों को जो सनातन धर्म को गाली देने का काम कर रहे हैं, और यही पोटासियम साइनाइड इनको चखा करके समाप्त करने का काम करेगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सब लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं, अपने आदरणीय नेता का स्वागत करिए और आने वाले 2024 और 25 में भारतीय जनता मिथिलांचल में कमल का झंडा जैसा आपने उड़ाया है, उड़ाने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, सब लोगों को मेरा प्रणाम। तो अभी आपने सुना पाटलिपुत्र से लोकसभा सांसद बीजेपी के रामकृपाल यादव को किस तरीके से जो विवाद अभी देश भर में लगातार देखने को मिल रहे हैं सनातन धर्म को लेकर, उस पर उन्होंने इंडिया गठबंधन को लतार लगाई। इसके अलावा जिस तरीके से बिहार में शिक्षा मंत्री के बयान रामचरितमानस को लेकर आ रहे थे, उस पर भी उन्होंने निशाना साधा और लालू यादव, तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधते वो नजर आए। 24 में एक बार फिर से पीएम के पद पर नरेंद्र मोदी ही काबिज होंगे। रामकृपाल यादव ने सीधे तौर पर यह बात कही है और यह कह दिया कि जो भी गठबंधन बना है, घमंडिया गठबंधन, कहीं भी टिकने वाला नहीं है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।